नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ, केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन और राज्य भवन अब लोक भवन कहलाएंगे। पीएमओ बोला सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा। सरकार ने फौरन बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर होगी चर्चा। संचार साथी ऐप पर सरकार का बयान, फोन में ऐप रखना अनिवार्य नहीं। विपक्ष के आरोपों पर बोले सिंधिया, जो सत्य नहीं देखना चाहते उन्हें सत्य नहीं दिखा सकते। वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने रचा इतिहास। 50 दिनों में 25 लाख से भी अधिक पदों का किया पाठ। 2000 मंत्रों का दंड क्रम पारायण सफलतापूर्वक पूरा किया। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का फैसला टला। अब 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करी। 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। और अयोध्या में बनेगा भगवान राम का भव्य मंदिर संग्रहालय। 52 एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय बनाने की कैबिनेट ने दी मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने देश में राज्य भवनों का नाम बदलकर अब लोक भवन करने का ऐलान किया। इसके साथ ही पीएमओ के नाम को बदलने की भी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि अब पीएमओ को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय के नाम में भी बदलाव किया गया है। सचिवालय का नाम अब कर्तव्य भवन होगा। इन बदलावों के बीच उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राजभवनों के नाम में बदलाव किया है। ये बदलाव गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश के बाद किए गए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में पिछले साल राजभवनों के सम्मेलन में हुई एक चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महेंद्रगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ एसडीएम कनिका गोयल एक्शन मोड में नजर आई हैं। एसडीएम की अगुवाई में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। शहर के मुख्य बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्षेत्रों में प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। कार्रवाई के दौरान 32 दुकानदारों पर कुल 14,66,000 रुपए के चालान लगाए गए। अचानक हुई कार्रवाई में व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई लोग अपनी दुकानों में बाहर रखा सामान तुरंत समेटने दिखाई दिए। रोहतक जिले के गांव लाखन माजरा और बहादुरगढ़ में हार्दिक राठी और अमन नाम के 2 खिलाड़ियों के मौत वाली जगहों को खेल विभाग के अधीन मानने से इनकार कर दिया। हादसे के बाद खेल मंत्री द्वारा इस मामले में जांच कमेटी डिप्टी डायरेक्टर खेल विभाग पंचकुला को सौंप दी गई। खेल विभाग की आई रिपोर्ट हैरान करने वाली है। इस रिपोर्ट में खेल विभाग ने हादसे की दोनों ही जगह खेल विभाग के अधीन नहीं आती हैं। ये खेल विभाग की जिम्मेवारी नहीं है। एक तरफ से खेल विभाग ने इन हादसों से अपना पल्ला झाड़ लिया। खेल मंत्री ने हादसे के अगले दिन ही जिला खेल अधिकारी अनूप सिंह को सस्पेंड कर जांच की बात कही थी। वो पंचायत विभाग का था और वो पंचायत के अंडर आता था। ये बात तो इसमें खेल विभाग की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ खेल विभाग की जिम्मेदारी खिलाड़ियों की, खेल की हर जगह की है, लेकिन जो मैदान की बात थी वो मैदान के बारे में बोला गया। तो सर पहले आपने जो सस्पेंड किए थे बिना जांच के आपने कार्रवाई कर दी थी। जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार फैसला लेती है। खेल का मैदान होगा, खिलाड़ियों के, खेल विभाग उसमें अपनी इंटरफेरेंस रखता ही है। और ये मैदान की बात थी, जो क्लीन चिट की बात आप करो मैदान की। तो जिस तरीके के मैदान ये है अब, क्योंकि खेल विभाग की जिम्मेदारी कोई रही नहीं। सुनो पूरा सवाल सुनो। इस तरीके से जो और भी नर्सरी या कोई युवा क्लब जो चला रहे हैं, तो क्या आप उन पे एक्शन लेंगे या फिर उनको सुदृढ़ करेंगे? बिल्कुल सुदृढ़ करने काम करेंगे हम। हर खिलाड़ियों खेल के मैदान से, चाहे वो पंचायत का होगा, शिक्षा विभाग का होगा, उससे अंडरटेकिंग लेंगे। वो कमेटी की रिपोर्ट पेंडिंग है, तो अभी जैसी रिपोर्ट आ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ब्रीफ कर देंगे कि क्या एक्शन। लोकसभा सांसद हैं भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा था कि 2023 में जो फंड भेजा गया था वो नहीं लगा। और इन सभी पहलुओं पे वो कमेटी जो है वो रिपोर्ट दे देगी कि फंड्स कब आए थे और क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको भी बता देंगे। लेकिन सर इतने बड़े खिलाड़ी की मौत हुई है, कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। वो एक दूसरे, इसीलिए एक कमेटी बनाई गई है, उसका हमें थोड़ा सा 1-2 दिन में, 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना से अहम खबर है। विवाह समारोह में चली गोलियां, 3 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ग्वालियर रेफर किया गया है। 2 अन्य घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। घायल रविंद्र पेट में
रविंद्र के पेट में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। गब्बर कुशवाहा की जांघ और महावीर के हाथ में गोली लगी है। तकरीबन 1 सैकड़ा फायरिंग होने का ग्रामीणों ने दावा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके से मिले गोलियों के खोखे। बागचीनी थाने के संबलिया आपको बता दें संबलिया का ये पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिवनी से है, जहां पेंच टाइगर रिजर्व के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 3 बड़े रिसोर्ट वनराज रिसोर्ट, पेंच इंटरनेशनल रिसोर्ट और रिजेंटा रिसोर्ट पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक इन रिसोर्ट संचालकों द्वारा शासकीय भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण किया जा रहा था। शिकायतें आने के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मौके का निरीक्षण किया और फिर कार्रवाई शुरू की। राजस्व अधिकारियों की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में रिसोर्ट द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई वन क्षेत्र की सुरक्षा और अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंडला से है, जहां 20 नवंबर को मंडला स्थित आयुषी ज्वेलर्स में लूट और बंदूक से फायरिंग कर संचालक को घायल करने के मामले में मंडला पुलिस ने सीसीटीवी की निशानदेही पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार सहित अन्य प्रदेशों से आरोपियों को गिरफ्तार करने में मंडला पुलिस को सफलता मिली है। 6 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। 20 नवंबर को घटना कारित करने के बाद चारों आरोपी कार से जबलपुर की ओर भागे। तभी उन्होंने बीच में अपनी कार की नंबर प्लेट बदला और विभिन्न टोल नाका पार करते हुए भाग निकले। मंडला के कटरा रोड पर 20 नवंबर को आयुषी ज्वेलर्स पे गोली चलने के पश्चात वहां से ज्वेलरी के सामान को लूटा गया था। प्रथम दृष्टया चूंकि 4 आरोपी थे तो इसमें लूट का अपराध कायम किया गया था और बाद में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक हम लोग 14 आरोपियों को आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसको डकैती का अपराध बताया गया। इसमें मुख्यतः हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरास का यूज किया है। जो आरोपी हैं उन्होंने रास्ते में जो पुलिस की तत्काल चेकिंग लगी थी घटना के 15 मिनट बाद ही, उसको चकमा देने के लिए रास्ते में अपनी नंबर प्लेट चेंज करी। नंबर प्लेट चेंज करने के बावजूद भी पुलिस की टीम के द्वारा लगातार कैमरास जो गोल्टेक्स के थे और प्राइवेट और सरकारी कैमरास है उनका यूज करते हुए ट्रेल बनाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को रायगढ़ के बोईरा दादर स्थित गोवर्धनपुर रोड सालनी स्कूल के पास स्थित कंवर सामाजिक भवन में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज प्रमुख की मांग पर सामुदायिक भवन में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रथम तल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नंद कुमार साय, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती कौशल्या साय, श्रीमती स्वधा साय सहित कंवर समाज के राष्ट्रीय एवं राज्य महिला जिला स्तरीय पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जिसमें हमको समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ पर बुलाकर आपके स्वागत किया। यहाँ पर चावल और रोटी बनती है जिसको अरसा बोलते हैं, उससे भी स्वागत किए समाज वाले और गजमाला से भी स्वागत किए। तो ये समाज उत्तरोत्तर विकास करे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उनकी जो मांग थी उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। क्योंकि मैं भी इसी समाज से आता हूँ, इसी समाज का मैं भी बेटा हूँ और ये रजत जयंती वर्ष है तो रजत जयंती वर्ष की भी सबको बधाई शुभकामनाएं। और 25 वर्षों में बहुत विकास छत्तीसगढ़ ने किया है। अभी थोड़ा समय कम है इसलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य शासन के खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने महासमुंद विकासखंड के ग्राम विरकोनी का दौरा किया है। विरकोनी पहुंचने पर मंत्री
बघेल ने सीधे धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री बघेल ने केंद्र पर मौजूद किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने धान खरीदी प्रक्रिया, तौलाई और नमी की जांच आदि का अपने समक्ष अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री के साथ स्थानीय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा भी मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के रजत वर्ष के जश्न के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अगले महीने 23 से 25 जनवरी को नया रायपुर में 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये उत्सव मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का साकार रूप है, जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्धि, साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पटल पर मजबूत पहचान दिलाना है। अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। कन्नौज से अहम खबर है। निर्दयी माता पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार की। मासूम को कपड़े में बांधकर नाले में फेंका। कपड़े में बंधी नाले में बहती मिली नवजात बच्ची को नाले में देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। शौरिख थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कपड़े में बंधी नाले में बहती मिली नवजात बच्ची को नाले में देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। कपड़े में बंधी नाले में बहती मिली नवजात बच्ची। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है। यूपी 112 में तैनात कांस्टेबल ने की आत्महत्या। आपको बता दें, कांस्टेबल मान महेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की यह घटना। अगली खबर ललितपुर से है। वन क्षेत्राधिकारी अरुण अवस्थी का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। वन रेंज बार में ड्यूटी के समय आया चक्कर। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। थाना बार क्षेत्र का मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के मुगलानी चक गांव स्थित एक बगीचे में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मुगलानी चक निवासी बहादुर बिंद पुत्र स्वर्गीय विजय बिंद के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बहादुर बिंद कल शाम गांव के ही एक युवक के साथ सैनिक चौराहे पर खरीदारी करने गए थे, लेकिन रात तक घर वापस नहीं लौटा। आज बगीचे की ओर जा रहे ग्रामीणों को शव नजर आया तो तुरंत मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बहादुर की पहचान की और रोने बिलखने लगे। सूचना पर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शव कब्जे में लिया। देखिए, आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 6 बजे टीआरबी के माध्यम से थाना कोतवाली को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाली मुगलानी चक में एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मौके पर पहुंचे तथा साथ में फील्ड यूनिट भी पहुंची। वहां नियमानुसार जो है शव को कब्जे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो परिजन हैं, जो मृतक है उनके परिजन हैं, उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के टीपी नगर स्थित शिशु शिक्षा निकेतन का वार्षिक उत्सव 2025 मॉडलिन लॉज लाजपत भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि महापौर प्रमिला पांडे ने की, जहां स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने स्वागत वंदना, सरस्वती वंदना और रामकृष्ण एवं परस्पर भारतीय परंपरा से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उपस्थित जनमानस को मंत्र मुग्ध कर दिया। छात्रों ने नृत्य, संगीत, कविताओं और विभिन्न आकर्षक मंच कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रबंधक श्री सुरेंद्र नाथ शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती बिमला शर्मा सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। हमारा विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। वार्षिक उत्सव के इस भव्य आयोजन ने बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाया और माता पिता को भी गर्व महसूस कराया। हमारे यहाँ आज समन्वय के नाम से एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है लाजपत भवन में, जिसमें श्रीमती प्रमिला जी आई हैं और बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं। और बहुत ही गर्व का दिन है आज कि वो हमारे बीच में है और इन सभी बच्चों को बहुत ही प्यार और स्नेह दे रहे हैं। ये बता रहे हैं 72 से हमारा और 82 से इनका बच्चों की चहल कदमी से लग रहा है कि बच्चे बहुत हैं और मैं उनको धन्यवाद देना। सोनभद्र जनपद के विडमगंज थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता किशोर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें, केवाल गांव के बंधी में डूबे 14 वर्षीय आशीष यादव की तलाश आज तीसरे दिन भी जारी रही। सुबह एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। स्टीमर से पूरे बंधी की सर्चिंग की गई, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। घटनास्थल पर सुबह से भारी भीड़ परिजनों को बेचैनी बढ़ाती नजर आई और प्रशासन, पुलिस की टीमें लगातार मॉनिटरिंग में नजर आई। ये 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यातायात माह का जो कार्यक्रम था वो पूरा लगातार 30 दिन तक चलाया गया था, जिसके अंतर्गत परिवर्तन अगली खबर हरदोई से, जहां पुलिस लाइन में आयोजित यातायात माह के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे एसपी अशोक कुमार मीणा। यातायात माह का महत्व उन्होंने बताया, साथ ही यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रयास करने वाले 8 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। ये 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यातायात माह का जो कार्यक्रम था वो पूरा लगातार 30 दिन तक चलाया गया था, जिसके अंतर्गत परिवर्तन के साथ साथ जागरूकता का कार्य भी किया गया, जिसमें सभी विभागों के द्वारा पुलिस विभाग साथ साथ ARTO विभाग ने भी कार्य किया। और इसमें जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर हमारे क्विज़ और निबंध प्रतियोगिताएं और अन्य प्रतियोगिताएं और जो यातायात नियम है उनसे जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। खबर फिरोजाबाद से, जहां शिकोहाबाद क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर 2 अज्ञात युवकों के शव मिले हैं। गांव कटोरा बुजुर्ग के पास ट्रैक पर आपको बता दें 100 पड़े मिले। टहलने निकले ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शिकोहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आशंका जताई है कि दोनों युवक किसी ट्रेन से गिरने या उसकी चपेट में आने से हादसे का शिकार हुए हैं। घटनास्थल पर फॉरेंसिक FSL टीम बुलाई गई, जिसने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। खबर चंदौली से, जहां मुगलसराय थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव स्थित एक खाली प्लॉट से बरामद हुए शव की शिनाख्त कराते हुए पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक स्कूटर में बैठने को लेकर दो लोगों में झड़प हुई थी। मृतक की शिनाख्त परिजनों ने बहादुरपुर गांव निवासी रोहित शाहनी के रूप में हुई थी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक झगड़ा होने के मद्देनजर पेशाब करने के दौरान हत्यारोपी ने पीछे से ईंट मारकर हमला करने की बात कबूल की है।
अगली खबर मथुरा से है, जहां जिलाधिकारी मथुरा सीपी सिंह ने मंगलवार को जनपद के पत्रकारों के साथ एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की शासन की प्राथमिकता वाले एसआईआर अभियान को लेकर अब तक की प्रगति, उपलब्धियां और आगे की कार्ययोजना साझा की। बैठक में उनके साथ एसडीएम प्रशासन डॉक्टर अमरेश कुमार और एडीएम वित्त पंकज वर्मा भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जनपद मथुरा में एसआईआर अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई तेज गति से चल रही है। उन्होंने अब तक की रिपोर्टिंग, निस्तारण और जन सहभागिता और विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता के आंकड़े विस्तार से साझा किए। जिलाधिकारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से सफल होने वाला मॉडल है। इसलिए अधिक से अधिक नागरिक अपनी समस्याएं, सुझाव और शिकायतें एसआईआर प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराएं। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी विशेष प्रकार पुनरीक्षण 4 नवंबर से प्रारंभ किया गया है। मथुरा जनपद में 5 विधानसभाएं अवस्थित हैं: छाता, गोवर्धन, माट, बलदेव और मथुरा। लगभग हम लोगों ने अब तक 90% के आसपास काम कर लिया है, लेकिन जो चिंताजनक चीज़ है वो मथुरा जो शहर की विधानसभा है, वहाँ अब तक केवल 60% लोगों ने अपना डिजिटाइजेशन फॉर्म यानी एनुमरेशन फॉर्म भर करके वापस दिया है और लगभग 40% लोगों ने अपना फॉर्म नहीं दिया है। पहले 4 दिसंबर तक अंतिम तिथि थी। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया जनपद में भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती की सतर्कता और मानवीयता ने सड़क किनारे घायल पड़े एक पुरुष और एक महिला को समय पर इलाज दिलवाकर उसकी जान बचाई। एसपी अभिषेक भारती जब जनपद भ्रमण पर थे, तभी उन्होंने चिचौली के आगे सड़क किनारे एक पुरुष और एक महिला को घायल अवस्था में पड़ा देखा। मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए एसपी ने बिना देरी किए अपनी गाड़ी रोकी और त्वरित कार्रवाई की। एसपी ने तुरंत मौके पर उपलब्ध एक ओमनी वैन से दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। वर्तमान में घायलों का उपचार चिचौली अस्पताल में जारी है। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर मंडी समिति के क्रय केंद्र यूपीएसएस 3 से 4 पर मंगलवार सुबह धान खरीद को लेकर किसान और केंद्र प्रभारी के बीच विवाद गहराने की खबर सामने आई। केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार निवासी भैरव कला ने आरोप लगाया कि एक किसान 2 दिन पहले धान लेकर आया था और वह तौल कराने के लिए दबाव बना रहा था। प्रभारी के अनुसार जब उन्होंने नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धान खरीद की बात कही तो किसान ने उनसे कहासुनी के बाद मारपीट की। वहीं दूसरी ओर परशुरामपुर निवासी किसान गुरबाज सिंह ने पूरी घटना का अलग पक्ष सामने रखा। किसान का आरोप है कि वह लगभग 18 दिन पहले अपना धान क्रय केंद्र पर लेकर पहुंचा था, लेकिन केंद्र प्रभारी द्वारा लगातार खरीद टालने की बात कही जा रही थी। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे जब उसने धान खरीद के संबंध में बात की, तभी विवाद की स्थिति बनी। किसान ने मारपीट के सारे आरोपों को गलत बताते हुए केंद्र प्रभारी के साथ किसी तरह की हाथापाई नहीं होने की बात कही। लखनऊ में आउटर रिंग रोड के किसान पथ चकोली गांव के पास मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सड़क पर पानी डालने के लिए खड़ा एक टैंकर अचानक आगे बढ़ा और जिससे तेज रफ्तार से आ रही बाइक उसकी चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार महिला और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही देर में उनकी जान भी चली गई। मृतक शांति पत्नी राजेंद्र अभिषेक पुत्र राजेंद्र काकोरी थाना क्षेत्र शिवरी ग्राम पंचायत लोखरिया खेड़ा गांव के रहने वाले हैं। वो गाड़ी इन लोगों ने भगा दी है, उसके बाद ये विभाग की गाड़ी है इनकी, बाकी सारी गाड़ी ये लोग भगा दे रहे हैं रोड पे। कानपुर देहात की सिकंदरा तहसील परिसर आज विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। युवा शक्ति सामाजिक संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बिजली विभाग की अवैध वसूली और अनियमितताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन और प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर कई गांवों में लगातार अवैध तरीके से पैसे वसूलने का गंभीर आरोप लगाया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सुभाष चंद्र जेई को निलंबित करने की मांग करते हुए उनके खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाई, अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाई। हमारे साथ ये हुआ कि हमारा कनेक्शन है और फिर भी हमारा नाम आ गया और हमारा भाई का भी एक
मुकदमा दो नाम दे दिए। मुकदमा में किसने बताया ये आपने? कौन से लाइनमैन में? अच्छा, कुछ अच्छा मुकदमे के एवज में कुछ आपसे मांग की गई है या क्या कहा गया है आपसे? कनेक्शन है आपका, बिल जमा होता है? लैंडमैन के द्वारा क्या कितने की मांग की गई थी आपसे? आए दिन विद्युत विभाग की मनमानी, जो कि जिससे आम जनमानस गरीब बिल्कुल दबा कुचला गांव में जो किसान या मजदूर नहीं आए, उन पर बिल्कुल बेवजह कार्रवाई जो की जा रही है उसके संबंध में। जैसे हमारे गांव में मुजफ्फरपुर में अभी 1.5 वर्ष पूर्व एक 19 वर्ष का खत्म हो गया था, यही चपेट में लाइन की 11,000 की लाइन की चपेट में आने से बीच गांव में लाइन है। उसके बाद मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी भी आए तो उन्होंने बात भी की थी एसडीओ महोदय से, एक्शन से की लाइन हट जानी चाहिए, लेकिन आज दिन तक कार्रवाई के नाम पर, काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। क्या मांग है आज आप? मांग ये है तार पहले ठीक कराई जाए, केबल फैलवाई जाए, फिर मीटर लगवाई जाए। ये नहीं आए दिन आप लोग पहुंच जा रहे हैं, तार टूट रहे हैं, तार टूटने से काफी लोगों, किसी के बच्चे मर रहे हैं, किसी के जानवर मर रहे हैं, आदमी परदेश है, हम औरतें होके बच्चों को देखें, आदमी को देखें, क्या क्या देखें। कनेक्शन किया जाए, नहीं यहाँ पे है तो फिर आप लोग लाइट के लिए जा रहे हैं या फिर हमें सुविधा है मट्टी का दे परमानेंट। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फर्रुखाबाद जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा फर्रुखाबाद के सभी बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों की एक आवश्यक बैठक ली। नगरीय क्षेत्रों में पुनरीक्षण कार्य में कुछ शिथिलता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और सभी को गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। जो नहीं है, फॉर्म नहीं भर पाए, SIR का काम बहुत बढ़िया से गुणवत्तापूर्वक किया जा रहा है। कल हम लोग शाम में रिव्यू किए तो नगरीय क्षेत्र में कुछ प्रगति कमजोर थी, तो उसी बूथों के सारे BLOs और सुपरवाइजर का ARO का क्या जानने की कोशिश के क्रम में आज हम लोग बैठक किए कि आखिर क्यों प्रोग्रेस कम है। जब एक एक करके उनकी समीक्षा की गई तो पता चला कि नगरीय क्षेत्र में तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अनट्रेसेबल हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके गांव में वोट हैं और होल्ड किए हुए हैं, फॉर्म अपना जमा नहीं कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा जिले के पिलुआ थाना क्षेत्र के झिझाई गांव में घर के अंदर अकेली मौजूद 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो गई है। महिला को गंभीर अवस्था में एटा स्थित वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद रोते बिलखते परिजन एटा की वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम की स्थिति है। जानकारी के अनुसार रबिता पत्नी विकास उम्र 25 वर्ष बताई गई। अगली खबर चमोली से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में तहसील जेलासू में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 50 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के लिए संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें, जहां यूपी पुलिस के एक सिपाही को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर दी और धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। घटना कुरारा थाना क्षेत्र के हरोलीपुर पुलिस चौकी इलाके की है। जानकारी के अनुसार सिपाही आशीष मौर्य दो पक्षों के विवाद में दूसरे पक्ष को बुलाने के लिए गए थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया और उन पर हमला कर दिया। सिपाही आशीष मौर्य के सिर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। सिपाही पर हमले के दौरान उनके साथ गए गांव के चौकीदार ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घायल सिपाही आशीष मौर्य को तत्काल CSC कुरारा ले जाया गया है, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि सिपाही की हालत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस अब
सिपाही पर हमला करने वाले आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। अभी हरौलीपुर चौकी में ये सिपाही कार्यरत था थाना कुरारा में। ये एक मामले की जांच में दो पक्षों में के बीच लड़ाई हो गई थी उमराहट गांव में, उसी की जांच में गया था। उसी के बीच कुछ उनके पक्ष या विपक्ष वालों ने इस पे हमला कर दिया है, तो इसके सर पे चोट लगी है और बेहोश हो गया, अभी रेफर हुआ है। इसके सर में चोट लगी था? ये कांस्टेबल है आशीष कुमार मौर्य। कंडीशन गंभीर है, अभी बताई जा रही है और अभी डॉक्टर रिफर किए हैं। जिन्होंने हमला बोला क्या वो गिरफ्तार हुए हैं? अभी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ अभी बात। महोबा जिले में कबरई थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो जाने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना कबरई थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे स्थित नहदौरा गाँव के पास की बताई जा रही है। दो लोगों को लाया गया है, क्या कंडीशन है, क्या जिला चिकित्सालय महोबा में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मामला है। दो पेशेंट आए हुए थे एम्बुलेंस द्वारा, जिन्हें एक पेशेंट को एग्जामिन करने पे मृत घोषित किया गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस सूचना बना के भेज दी गई। और एक पेशेंट को पुलिस द्वारा ही डिक्लेयर कर दिया गया था, वहाँ पे भी रेफर होकर मोर्चरी में रखा गया है और दो पेशेंट की हालत इसमें ठीक है। 4 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, 2 पेशेंट दो का इलाज कबरई में चल रहा है। क्या नाम भैया आपका? हरेंद्र कुमार। क्या घटना हुई आपकी? वो 2 पहिया की गाड़ी से जा रहे थे, सीधा 2 पहिया की सामने से आ रही थी, सीधा घर गई सामने से। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे बांदा। कहाँ से आए हैं आप? हम आए थे पहले बलुआसार से, मामा के यहाँ तेरई से, तो यहाँ से इसके यहाँ भाभी के यहाँ बांदा जा रहे थे। हेलो, क्या नाम भैया आपका? तो क्या घटना हुई आपकी? कुछ नहीं हुआ, तो बीच में बैठा था, वो ये कि चला रहा था, आगे दोस्त था तो वही चला रहा था, उसी गाड़ी चलाई आगे, मैं तो बीच में बैठा, जब गिरा जब थोड़ा बता। अच्छा, बाइक का एक्सीडेंट हुआ है? वो मतलब ट्रक था आगे, ट्रक से वो वाला रॉन्ग साइड से आया, हम लोग सीधे जा रहे थे, वो उसको पता नहीं, सीधा आया सामने, हम लोग तो अपने जा रहे थे, उसने एकदम निकाला तो सीधा गलत। कहाँ के निवासी हो? हम यहाँ के ये पुराने में बड़ा निवाड़ी क्षेत्र जिला। हाँ जी।